इस बीच हमारे साथ मुकुल रोहतगी जुड़ गए हैं, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और खबर जिस तरीके से सामने आ रही है उसका रुख कर ले। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर लगातार जिस तरीके से पूछताछ जारी है, एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है और एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के सामने तहव्वुर राणा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुकुल रोहतगी जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर 18 दिन की एनआईए को रिमांड मिली हुई है आतंकी तहव्वुर राणा की, कितनी इंपॉर्टेंट ये 18 दिनों के रिमांड है? देखिए, क्रिमिनल लॉ में रिमांड जो है वो बहुत अहम और ज़रूरी है। उसमें कोर्ट अख्तियार देती है पुलिस अथॉरिटीज़ को कि भाई इससे पूछताछ करो और पूछताछ से पता चलाओ कि क्या बैकग्राउंड था क्राइम का, क्यों किया गया, एटसेट्रा। क्योंकि एक बार अगर रेगुलर जेल हो जाए तो जेल में पूछताछ वर्चुअली ना के बराबर है। जनरली जेल में पूछताछ नहीं होती, इसलिए रिमांड बहुत ही ज़रूरी है जी। और स्पेशली इस केस में, क्योंकि ये आदमी विदेश में रह रहा है पिछले 40, 50, 60 साल से, इसलिए इसका बैकग्राउंड पता करना बहुत ज़रूरी है। और कोर्ट ने बहुत अच्छा और अहम फैसला दिया है कि 18 दिन की रिमांड हो। जी सर, दूसरी ओर अगर बात आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर की जाए, लगातार जिस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा का ट्रायल होने की बात सामने आ रही है और उसमें जाहिर तौर पर अगर गिल्टी माना जाता है तो ये लगातार खबरें चल रही हैं, लगातार ये लोगों का कहना है कि उसे फांसी की सजा हो। लेकिन सर, टेक्निकल तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जिस तरीके से अगर जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी अगर आप आरोपी को प्रत्यर्पित करके किसी दूसरे देश से ला रहे हैं तो वहां के नियम कानून भी आपके ऊपर लगते नजर आते हैं। तो ऐसे में सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा किस तरीके से ये नियम कानून होंगे, क्योंकि तहव्वुर राणा के साथ एक और केस होता है क्योंकि उसकी नागरिकता कनाडा की है, अमेरिका से उसे लाया गया है, भारत में उस पर ट्रायल चल रहा है। नहीं, देखिए, अगर एक्स्ट्राडिशन का जो ऑर्डर है जी, अगर उसमें कोई शर्तें हैं कि इसको फांसी की सजा नहीं होगी जी, या इस टाइप की अगर शर्तें हैं और उस शर्त पे वो देश हिंदुस्तान को इस मुलजिम को सौंपता है तो वो शर्त लागू हो सकती है। जितना मेरा इम्प्रेशन है, अबू सालिम के केस में एक ऐसी शर्त लगी थी जब उसको पोर्चुगल से इंडिया लाया गया था 10 साल पहले। जी, अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है जी, तो ऐसे मुलजिम को हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसकी ट्रायल भी होगी और उसकी सज़ा भी होगी। और ऐसे केस में मुझे कोई शुबा नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में जिस तरह का जघन्य अपराध का ये कॉन्स्पिरेसी इस आदमी ने करी, तो ऐसे केस में एक ही सज़ा होनी चाहिए, वो है सज़ाए मौत। जी, बिल्कुल। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।